अगला सवाल, आपने आरडीए का नाम सुना होगा, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यानी जो आपको एक आम तौर पर सारे दिन में कंज्यूम करना चाहिए, रिकमेंडेड डेली एवरेजेस के तौर पर जो होता है। आप अगर प्रोटीन्स की मात्रा देखें तो आमतौर पर 60 से 80 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली अक्रॉस पॉपुलेशन की रिकमेंडेशन होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये लगभग 80 ग्राम है। लेकिन आपको ये बहुत ताज्जुब होगा इस बात को जानकर कि ये जो नाइट्रोजन बैलेंस के ऊपर आधारित जो आरडीएस बनाए गए हैं, इनके काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी हैं। यानी जब आप 97.5% पॉपुलेशन को प्रोटीन डेफिशिएंट न होने देने के हिसाब से आप गाइडलाइंस बनाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी आते हैं जो सिर्फ 40 या 50 या 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे के ऊपर बहुत इत्मीनान से उनकी बॉडी की नीड पूरी हो सकती है। और एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऑलरेडी 50-60 ग्राम्स एवरेज की नीड रखने वाली भी उस लेवल पर जाती है जो कि 80 ग्राम्स क्रॉस करती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक्सेस प्रोटीन ऑलरेडी ले रहे हैं बिना कुछ भी एडिशनल प्रोटीन लिए हुए। अगर आप अपनी डाइट के ऊपर कभी निगाह डालें तो आप चाहे राइस ले लें, चाहे आप अपनी लेंटिल्स ले लें, पीज ले लें, बीन्स ले लें, आप किसी भी तरह का खाना खाते हैं, जब भी एक रीजनेबल खाना खाते हैं, आप पाएंगे उसके अंदर प्रोटीन की कुछ ना कुछ मात्रा में मौजूदगी ज़रूर होती है। ये हो सकता है कि किसी में शायद 6% प्रोटीन है, किसी में 12% है। आप मिलेट्स ले लें तो उनमें 18 से 20% प्रोटीन होता है, या आप बीन्स को ले लें तो 22 से लेकर 26-27% तक प्रोटीन आप ले सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि अगर आप इसके ऊपर भी एक्सेसिव उसको और मेकअप करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसकी आवश्यकता हो ना हो, उससे आप कैलोरीज भी लेंगे और साथ ही साथ उसको आप ले देकर अपने शरीर के अंदर स्टोर भी करेंगे। रिकमेंडेड डेली एवरेजेस लगभग 97 से ऊपर परसेंटेज पॉपुलेशन के लिए उचित से भी ज़्यादा हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर आप आरडीए से ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ा अपने साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आप शायद इस एक्सेसिव प्रोटीन को के मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ भी आप परेशान होंगे और यू विल एंड अप कंज्यूमिंग मच मोर देन द डिजायर्ड क्वांटिटी। चाहे आप प्लांट बेस्ड फूड्स खाते हो या एनिमल फूड्स खाते हो, अगर आप अपनी कैलोरीज का सम टोटल करें सारे दिन का, और अगर आप डिजायर्ड मात्रा में अपनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1500 कैलोरीज का भी दिन में कंजम्पशन करते हैं और आपकी पूरी डाइट के अंदर अगर 5 से 10% भी अगर आप प्रोटीन की प्रेजेंस को मान लें, अगर आप चाहें तो अपने आइटम्स को रिव्यू कर लीजिए और उसके अंदर कितना परसेंटेज प्रोटीन होता है। यदि उसके अंदर हम 10% प्रोटीन भी मान लें, तब भी 1500 कैलोरी के अंदर शायद आप लगभग 150 ग्राम्स थियोरेटिकली आप अपने प्रोटीन का कंजम्पशन कर रहे हैं। और अगर 5% भी मान लें तो लगभग 70 to 80 ग्राम्स पर डे का प्रोटीन कंजम्पशन से कम होने की संभावना बनती ही नहीं है। आप चाहें तो आप जो कुछ भी खाते हैं उसकी एक दिन लिस्ट बनाकर देख लीजिए और उसमें मौजूद प्रोटीन्स को देख लीजिए। आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट इंक्लूडिंग soft drinks or sugar or those kind of foods. I'm not including those kind of foods because वो empty calories को उसमें include मैं नहीं करना चाहता. Anything that remains in your body which works in your favor. तो कैलोरीज के मामले में अगर आप कैलकुलेट करें तो आप ऑलरेडी काफ़ी प्रोटीन ले रहे होते हैं। 2 या 3 कंडीशन में आपको शायद एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पहली चीज़, आप यदि मान लीजिए चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ मूव कर रहे हैं या एडोलेसेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके शरीर में लगातार ग्रोथ होती है, तब आपकी प्रोटीन्स की नीड लगातार बढ़ती है, बिकॉज आपकी मसल्स ग्रो करती हैं, आप बहुत खेलते कूदते हैं, ख़ासतौर पर बच्चे, उसके बाद उनकी मसल्स ब्रेक होती हैं और वापस से रीबिल्ड करने की आवश्यकता पड़ती है। उनकी बॉडी में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता रहता है, ग्रोथ का काम चलता है। उस समय पर उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता ज़रूर होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक रीजनेबल फॉर्म एंड फिगर अटेन करते हैं, उसके बाद उनकी प्रोटीन की आवश्यकता नॉर्मलाइज होती है। दूसरे केस में अगर आप इफ़ यू लुक एट प्रेग्नेंट वुमन, अगर आप गर्भावस्था के दौर से गुजर रहे हैं, तो आप एक नहीं, यू आर एक्चुअली कैरिंग वन मोर लाइफ विद यू, विच मीन्स दैट यू हैव टू फीड द बेबी इन योर वुम्ब। ऐसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, क्योंकि लगातार एक नए ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने की वजह से आपको एक सिंगल बॉडी से कहीं ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरे केस में
यदि आप किसी मेजर सर्जरी से गुजरते हैं और रिकवरी की अवस्था में हैं और आपको फॉर एग्जांपल जैसे बोन्स के ट्रांसप्लांट की सर्जरीज होती हैं, तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम 8, 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने शायद आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करते हैं जिम्नेजियम में, तभी आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता पड़नी चाहिए। और वो भी आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। यदि आपको मान लीजिए अपना मसल मास अगर 10 किलो बढ़ाना है, मसल मास 10 किलो बढ़ाने का मतलब होता है कि मसल विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर, 70% एक मसल के अंदर पानी होता है। 30% का मतलब हुआ आपको यदि 10 किलो बढ़ाना है तो यू नीड अबाउट हाउ मेनी किलोज, अबाउट 3 किलोज ऑफ मसल। फॉर बिल्डिंग 3 किलोज ऑफ मसल यू विल नॉट नीड, एक साल को यदि आप डिवाइड करें लगभग 300 साढ़े 300 दिन में, तो आपकी हर दिन की आवश्यकता 10 ग्राम से लेकर 15 ग्राम से ज़्यादा पर डे की नहीं हो सकती अगर आप एक्स्ट्रा भी लेना चाहें। मुझे देखकर बहुत ताज्जुब होता है जब 4-4, 5-5 किलोग्राम्स के बड़े डब्बों में से लोग दिन में 40 से 50 ग्राम, 60 ग्राम प्रोटीन सिर्फ ऊपर से खाते हैं और उनकी डाइट्स अलग से शुरू होती हैं। यानी उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इस किस्म की एक्सट्रीम डाइट्स के बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और इनसे आपको बहुत बचकर रहना चाहिए। हमने प्रोटीन के सोर्सेस के बारे में बात ज़रूर की, लेकिन साथ ही साथ ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप प्रोटीन्स के बारे में अपनी खुद की डाइट को अगर आप एनालाइज करें तो काफ़ी सारे लोग एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ इसलिए चले जाते हैं बिकॉज उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि प्लांट्स में प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे आई वॉन्ट टू एश्योर देम देर इज़ इनफ एंड मोर प्रोटीन अवेलेबल इन योर वेजिटेरियन एंड वीगन डाइट्स। अगर आप डेयरी भी नहीं खाते हैं तो आप वीगन हो जाते हैं, और अगर आप डेयरी खाते हैं तो आप एक वेजिटेरियन हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर आप एग्स, मीट्स इस तरफ नहीं जाना चाहते तो देर इज़ इनफ एंड मोर अवेलेबल इन योर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ये आपकी चॉइस हो सकती है या आपका इंडिविजुअल टेस्ट हो सकता है कि आप एनिमल प्रोडक्ट्स को चूज़ करें या वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को चूज़ करें। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं तो आपके पास ये प्रोटीन ज़्यादा बायो एब्जॉर्बेबल आता ज़रूर है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में कहीं भी फाइबर नहीं होता है और कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स के होने की वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी या इनकी जैव उपलब्धता, जिसके कारण आपकी बॉडी इनको अवशोषित करती है या एक्सट्रैक्ट करके इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। एनिमल प्रोडक्ट्स में वो उसकी मात्रा या उसका एक परसेंटेज आप कह सकते हैं प्लांट प्रोटीन से लगभग 15 to 20% बेहतर होता है। लेकिन वो 15% बेहतर प्रोटीन आपको बहुत सारी कीमत देकर मिलता है। यानी आप एनिमल प्रोडक्ट्स के सेवन में सबसे पहले पाएंगे आप उनके साथ बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के आने की संभावना हमेशा होती है। एक्सेस क्वांटिटी में आप सैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन करते हैं। एनिमल के हार्मोन्स आपको यूजुअली में उन फूड्स में बहुत बहुतायत से मिलेंगे, और ऑर्गन मीट्स में आपको बहुत सारे इश्यूज मिलेंगे जिसमें ऐसे ऑर्गन्स वो मिक्स करके आपको पैकेज्ड फूड में भी कई बार आ जाते हैं, जैसे हॉट डॉग्स और बर्गर्स जैसी चीज़ें जब आप खाते हैं तो आप उनमें ऑर्गन मीट्स की मौजूदगी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको ऑटो इम्यून जैसी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। यानी आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर हो सकती है जो आपके खुद के अंगों को भी ख़राब कर सकती है, जैसे थायराइड या आप कह सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या ल्यूपस। इस किस्म की डिजीज़ आपको हिट कर सकती हैं अगर आप प्रोटीन्स लेने की खातिर इतने बड़े खतरे लेने को तैयार हैं। और प्लांट प्रोटीन्स में हो सकता है कि ये मात्रा 15%, 20% प्लस या माइनस होती है, लेकिन आप इसको क्वांटिटी से और कॉम्बिनेशन से पूरा कर सकते हैं। जैसे आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में मान लीजिए आप राइस खाते हैं और राइस में अगर फॉर एग्जांपल अगर लाइसिन कम है, मेथियोनिन ज़्यादा है, और दाल में अगर आपको लाइसिन ज़्यादा मिलता है, मेथियोनिन कम मिलता है, तो आप जब दाल और चावल को मिलाकर खाते हैं तो आपकी प्रोटीन प्रोफाइल पूरी हो जाती है। और कन्वेंशनली आप अपने खाने के तरीके अगर देखें तो ये बहुत बरसों का यानी कई सैकड़ों सालों से वी हैव बीन यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सीरियल्स टू फीड आवरसेल्व्स।
उसका बेसिक लॉजिक यही था। शायद आज साइंस हमें ये बात बता रही है, लेकिन शायद हम बहुत पहले से एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी अंडरस्टैंड दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सीरियल्स विल गिव अस कंप्लीट न्यूट्रिशन। इसलिए आपको ना बायो अवेलेबिलिटी से डरना चाहिए, ना क्वांटिटी से डरना चाहिए। यू कैन यूज अ गुड क्वांटिटी एंड गुड कॉम्बिनेशन ऑफ पीज, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन नट्स। ये आपको काफ़ी न्यूट्रिशन देने में ऑलरेडी सक्षम है। इसलिए आपको किसी भी तरह से प्रोटीन के कंजम्पशन के बारे में कभी चिंता नहीं करना चाहिए। हमने अपने पिछले एपिसोड में इस बारे में बात की थी कि आज मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में फेक प्रोटीन्स मौजूद हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स हैं, जिसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई प्रोटीन्स आपको एलर्जी कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग वे प्रोटीन्स को नहीं कंज्यूम कर सकते। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स तो सिंपल ग्राइंडेड फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंगली यूज्ड सीरियल्स हैं। जैसे आप घर में सत्तू का इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत सस्ते प्रोटीन बाजार में सिर्फ सत्तू को एक डब्बे में पैक करके आपको बेच रहे हैं। यानी इन फेक प्रोटीन से आपको बहुत बचकर रहना चाहिए, खास तौर पर उन प्रोटीन से जो महंगे तो हैं ही, लेकिन जो आपकी सेहत पर बहुत ख़राब असर डाल सकते हैं और आपको बेहद बीमार कर सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 1000 FIRs रजिस्टर करी हैं, कंप्लेंट्स रजिस्टर करी हैं अगेंस्ट फेक प्रोटीन्स। यानी बाजार इस वक्त पूरी तरह से बाढ़ आई हुई है ऐसे प्रोडक्ट्स की, जो कि आपके लिए सेहत से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवा सकते हैं। आप जब भी सलाह लेते हैं तो हमेशा उसमें अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग का एलिमेंट ज़रूर डालिए। एक आम जिम्नेजियम का इंस्ट्रक्टर जो ना डाइट को समझ सकता है, ना वो आपके शरीर की बनावट को समझ सकता है, द बेसिक पर्पस इज़ टू सेल प्रोटीन्स टू यू। यानी वो आपको मीट प्रोडक्ट्स या किसी भी तरह से ये बड़े बड़े डब्बों वाले प्रोटीन्स आपको बेचने की कोशिश करते हैं। उनके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है, लेकिन क्या वो आपके लिए सूटेबल है? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट करने से किसी को कोई एतराज़ ना है, ना होना चाहिए। अगर आपकी नीड है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन बहुत बी वेरी वेरी वेल एश्योर्ड, वेरी वेल रेड, वेरी वेल रिसर्च्ड कि कहीं आप कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाए। अगर इस वीडियो से आपकी जानकारी में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सर्कुलेट ज़रूर कीजिए, ताकि जिन गलत फहमियों में वो ऑलरेडी अपने दिमाग में पाल कर बैठे हुए हैं, उनको शायद कुछ बेहतर तरीके से प्रोटीन्स के बारे में समझने में आसानी हो, और शायद प्रोटीन की कमी आपके मन में जो दिन रात बनी रहती है उससे भी आपको कुछ राहत मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।